हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर बाय अरविंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नई एग्रीकल्चर की वैकेंसी के बारे में, जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अभी अनाउंस हुई है, पब्लिश हुई है, जो कि पब्लिश होगी 16/9/2021, मतलब कल से पब्लिश हो जाएगी। और जिसका नोटिफिकेशन आज आ गया है, तो हम इसमें जानेंगे कि क्या वैकेंसी कितनी है। तो बात करें अगर जनरल कैटेगरी की, तो 275 वैकेंसी है। एससी ऑफ हरियाणा, हरियाणा के एससी के लिए 100 वैकेंसी। बीसीए ऑफ हरियाणा के लिए 50 वैकेंसी। बीसीबी ऑफ हरियाणा के लिए 25 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस ऑफ हरियाणा के लिए 50 वैकेंसी है। और टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आपका 500 पोस्ट है। और इसमें ईएसएम में बात करें तो जनरल और यूआर में अनरिजर्व्ड में आपका है 14 वैकेंसी। ईएसएम एससी एसटी एससी में है 6 वैकेंसी। ईएसएम बीसीए में है 3 वैकेंसी। ईएसएम बीसीबी में है 2 वैकेंसी। ईएसएम जनरल यूआर में है आपका 5 वैकेंसी। ईएसएम एससी में है 5 वैकेंसी। ईएससी ईएसपी ईएसपी जनरल यूआर में है आपका 5 वैकेंसी। ईएसपी एससी में है 5 वैकेंसी। ईएसपी बीसीए में है 3 वैकेंसी। ईएसपी बीसीबी में है 2 वैकेंसी। पीडब्ल्यूबीडी में है लो विजन में 5 वैकेंसी। पीडब्ल्यूबीडी हियरिंग इम्पेयरमेंट में है 5 वैकेंसी। पीडब्ल्यूबीडी लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी और केरेब्रल पाल्सी में है 10 वैकेंसी। और बात करें इसके अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टार्टिंग डेट की, तो ये आपका कल से शुरू हो जाएगा। 16/9/2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और बात करें क्लोजिंग डेट की, तो क्लोजिंग डेट आपका 6/10/2021 है। और 6/10/2021 को 11:55 के पहले आपको इसका जो ऑनलाइन फीस पेमेंट है वो भी कर देना है, क्योंकि ये देखिए दिया है क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस 6/10/2021 अप टू 11:55 PM। फिर इसके बाद बात करें अगर हम क्वालिफ़िकेशन की, तो और इसमें देख लेते हैं कि जो सबका मतलब क्या है। तो जैसे इसमें दिया है एस जनरल यूआर का जनरल अनरिजर्व्ड है। एससी ऑफ हरियाणा शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा। बीसीए ऑफ हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस ए ऑफ हरियाणा। बीसीबी मतलब बैकवर्ड क्लासेस बी ऑफ हरियाणा। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा। ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन। ईएसपी मतलब एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन ऑफ हरियाणा। जैसे इसमें अलग अलग वैकेंसी दी हुई हैं, तो इसको भी देख लेना है कि कौन से कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है और उसका मतलब क्या है। और ईएसपी ऑफ हरियाणा मतलब एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन ऑफ हरियाणा। पीडब्ल्यूडीबी ऑफ हरियाणा पीडब्ल्यूबीडी का मतलब हो जाएगा पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ हरियाणा। तो इसमें जितने भी दिए हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज भी दी हुई हैं। और बात करें अगर इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें बीएससी एजी की 4 ईयर की डिग्री होनी अनिवार्य है। और इसके साथ ही संस्कृत और हिंदी में मैट्रिक में सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब चाहे हिंदी से हो चाहे संस्कृत से मैट्रिक हो, या फिर इंटर 10+2 होना चाहिए, या फिर हिंदी में बीए होना चाहिए, एमए होना चाहिए। बीए एमए और 10th के लिए हिंदी से अगर हो तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर संस्कृत और हिंदी अप टू मैट्रिक तक आपका हिंदी होना चाहिए। और इसके बाद बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें रहने वाली है। पे स्केल की बात कर लेते हैं, तो पे स्केल है 35,400 से 1,12,400 रुपये। और इसके साथ ही एज लिमिट की बात करें तो 17 साल से 35 साल की एज लिमिट इसमें दी गई है। और फीस की बात करें तो इसमें जो फीस रखा गया है वो मेल कैटेगरी के लिए जो है आपका, मेल कैटेगरी के लिए अगर वो हरियाणा का है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, या फिर पूरे अदर स्टेट किसी भी स्टेट का अगर मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के लिए, तो उसके लिए जो फीस रखी गई है वो है आपका 1,000 रुपये। और फीमेल कैटेगरी के लिए जो रखी गई है, अगर वो हरियाणा का है या फिर अदर स्टेट का है, तो उसके लिए 250 रुपये।
फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC BCA और BCB ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा, तो उसके लिए 250। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए आपका और मेल अदर स्टेट के मेल जनरल के लिए, मतलब कुल मिला के जनरल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो हरियाणा के हों चाहे अदर स्टेट के हों, तो उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस है। और महिला में जनरल कैटेगरी के लिए जितनी भी हैं, चाहे वो हरियाणा से हों चाहे अदर स्टेट से हों, उनके लिए भी 250 रुपये है। और मेल और फीमेल कैंडिडेट जो SC BCA BCB ESM के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए भी 250 रुपये है। और EWS के लिए भी 250 रुपये है। फॉर ऑल पर्सनस विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी, डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी आते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। और फिर इसके साथ ही बस इतना ही था इसमें, नोटिफिकेशन में और कुछ खास नहीं है। तो इस फॉर्म को आप लोग प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। 500 वैकेंसी कम नहीं होती है। एग्रीकल्चर में वैसे भी इतनी कम वैकेंसी निकल रही हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को अप्लाई करें और अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।